हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी। हम आपको पढ़ा रहे थे डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। जी हाँ, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट में अब तक आपका 4 चैप्टर तक हो चुका है। आज से हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। ये वाला सेशन, ये वाला वीडियो चैप्टर 5 का पार्ट नंबर 1 होने वाला है। जी हाँ, हम इस चैप्टर 5 को टोटल 4 पार्ट में खत्म करेंगे। आज के वाले पार्ट में यानी पार्ट नंबर 1 में हम क्या देखेंगे? पार्ट नंबर 1 में पेशेंट काउंसलिंग के बारे में देखेंगे, डिफिनीशन, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं पेशेंट काउंसलिंग के, उसकी बात करेंगे, और स्टेजेस ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट की जब काउंसलिंग होती है फार्मासिस्ट पेशेंट के बीच में, तो क्या क्या स्टेज होते हैं, जैसे आपका इंट्रोडक्शन हुआ, काउंसलिंग कंटेंट हुआ, काउंसलिंग प्रोसेस हुई और क्लोजिंग काउंसलिंग सेशन हुआ। ये 4 स्टेप को इसको देख लेंगे। फिर उसके बाद बैरियर क्या क्या होते हैं, इफेक्टिव काउंसलिंग में बैरियर कौन कौन से हो सकते हैं, उनके टाइप्स, और ऐसी स्ट्रेटेजी जिसके द्वारा हम बैरियर को ओवरकम कर सकें। इन पूरे टॉपिक को पार्ट 1 में, पार्ट 2 में आपका पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट फॉर क्रोनिक डिजीज में आपका यहाँ पे अस्थमा तक देख लेंगे। पार्ट 3 में ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड और भी जो भी एड्स वगैरह तक देख लेंगे। और पार्ट नंबर 4 में ये पूरा पेशेंट पैकेज इंसर्ट और पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट, टोटल 4 पार्ट में ये होगा। उसी हिसाब से आप जाके वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट देख सकते हैं। ये वाला यूनिट, ये वाला चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जिट एग्जाम में और फाइनल फार्मासिस्ट एग्जाम वगैरह में बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। तो पूरे सेशन में जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए और यहाँ पे कोई भी टॉपिक आपका मिस ना होने पाए। जी हाँ, क्या टॉपिक आपका? पेशेंट काउंसलिंग। मतलब इससे आपको यह समझ में आ रहा है कि जब फार्मासिस्ट, जी हाँ, फार्मासिस्ट पेशेंट को काउंसलिंग करता है, उसके पास्ट हिस्ट्री को जानता है, उसके मेडिकेशन रिव्यू को देखता है, साथ ही साथ उसके मेडिकेशन को कैसे उसे लेनी है, कैसे कंज्यूम करना है, क्या सावधानियां बरतनी है, कोई डोज मिस हो जाए तो क्या करना है, कोई डोज डबल हो जाए तो क्या करना है, कोई साइड इफेक्ट आ रहा है तो क्या करना है, एडीआर आ रहा है तो क्या करना है, इन्हीं सारी चीजों का इंट्रोडक्शन उसको बताना, समझाना, काउंसलिंग करना, कुल मिला जुला के एक दूसरे से बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना, यही चीज तो पेशेंट काउंसलिंग कहलाएगी। आप जानते भी होंगे कि भैया पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है। पेशेंट काउंसलिंग मतलब द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, एडवाइस एंड असिस्टेंट टू हेल्प टू द पेशेंट। जी हाँ, ऐसी प्रोसेस होती है पेशेंट काउंसलिंग जिसमें हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने की प्रोसेस हुई, एडवाइस को देने की प्रोसेस होती है और पेशेंट को असिस्ट करने की प्रोसेस होती है। किस लिए भैया ये काउंसलिंग होती है? टू हेल्प टू यूज देयर मेडिकेशन प्रॉपरली या अप्रोप्रिएटली। जी हाँ, मेडिकेशन जो पेशेंट को दवाइयां मिली हैं उसको सही तरीके से वो यूज करे, अप्रोप्रिएट तरीके से यूज करे, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन देना, एडवाइस देना, समझाना, उसको असिस्ट करना फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच में, यही कहलाता है क्या? पेशेंट काउंसलिंग कहलाता है। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन और एडवाइस जो कि गिवन होता है, दिया जाता है फार्मासिस्ट के द्वारा, वो किसको आपका डायरेक्शन देता है? पेशेंट को डायरेक्टली आपका एडवाइस देने का काम करता है, या पेशेंट के जो सलाहकार होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या उनके गार्जियन होते हैं उनको देता है, या तो डायरेक्टली पेशेंट को या उनके रिप्रेजेंटेटिव को दे सकता है। इट में ऑल्सो इंक्लूड द इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट इलनेस। इसमें देखो काउंसलिंग में और क्या हो सकती है, दवाइयों की जानकारी तो होगी, लेकिन पेशेंट का जो बीमारी है, उसकी डिजीज है, उसके बारे में भी जानकारी दे सकता है। लाइफ स्टाइल यानी परहेज क्या करना है, क्या व्यायाम वगैरह करना है, क्या आपके जीवन शैली में चेंज करना है, उसके बारे में भी काउंसलिंग में बता सकता है। और ये जो इन्फॉर्मेशन होगा ना, वर्बली मतलब मौखिक के साथ साथ आपका रिटन यानी लिखित में भी हो सकता है। जैसे कोई दवा खानी है तो भैया सुबह शाम आपको खाना है, खाली पेट खाना है, उसमें लिख भी दिया और उनको बता भी दिया। इसका डोज मिस हो जाए तो क्या करना है, कोई आपको परहेज करना है तो वो कैसे करना है। तो यही सारी चीजें बताना किसको? पेशेंट को। कौन बताता है? आपका फार्मासिस्ट बताता है। तो ये प्रक्रिया होती है क्या? पेशेंट काउंसलिंग। यही प्रक्रिया होती है पेशेंट काउंसलिंग। अभी पेशेंट काउंसलिंग का डिफिनेशन जान लिया, अब उसी में बेनिफिट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। जी हाँ, पेशेंट काउंसलिंग हम क्यों करते हैं, क्या फायदा हमें मिलता है, पेशेंट काउंसलिंग करने से बेनिफिट क्या है? तो भैया यहाँ पे पेशेंट काउंसलिंग का बेनिफिट ये है, पहला, बेटर पेशेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर इलनेस एंड द रोल ऑफ मेडिकेशन इन इट्स ट्रीटमेंट। जी हाँ, काउंसलिंग करते हो, एक दूसरे से बातचीत करते हो, समझते हो, तो बेटर पेशेंट अंडरस्टैंडिंग बनती है, यानी जो इलनेस वगैरह है, जो बीमारियां हैं, रोग है, वो आपका क्या होगा, यहाँ पे समझ होगी, उसके हिसाब से कौन सी दवाई देनी है उसको पता लगेगा। साथ ही साथ मेडिकेशन अडेरेंस यानी दवा का पालन होगा, दवा पालन अच्छे से किया जाएगा। अगर एक फार्मासिस्ट पेशेंट को समझाएगा, बताएगा, उसके क्रिटिकल स्थिति को बताएगा, डिजीज के बारे में बताएगा, ये दवा आपको खानी है तभी जाके आप ठीक होगे, तो भैया उससे क्या होगा, उससे कहीं ना कहीं पेशेंट दवा का पालन करेगा। साथ ही साथ
ड्रग ट्रीटमेंट इफेक्टिवली हम कंडक्ट कर सकते हैं, यानी अच्छे तरीके से ड्रग का ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हैं, ट्रीटमेंट चला सकते हैं, ये फायदा होगा। साथ ही साथ रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ मेडिकेशन एरर, जी हाँ, दवा लेते वक्त कोई एरर होता है वो घट जाता है जब पेशेंट काउंसलिंग होती है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन घट जाता है, हेल्थ केयर कॉस्ट घट जाता है, कब? सिर्फ और सिर्फ पेशेंट काउंसलिंग के द्वारा। साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। पेशेंट अगर अपनी दवाओं के बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी पाएगा, कैसे लेना है, कैसे खाना है, क्या परहेज करना है, क्या आपको सावधानियां बरतनी है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उसके हेल्थ केयर के लिए बढ़िया होगा, उसके डिजीज को मिटिगेट करने के लिए बढ़िया होगा। साथ ही साथ पेशेंट काउंसलिंग होने से आपका मेडिकेशन रिलेटेड जो एडवर्स इफेक्ट है, दवा का जो साइड इफेक्ट आ रहा है वो घट सकता है। साइड इफेक्ट आने पे क्या करना है, साइड इफेक्ट आ रहा है तो क्या स्टेप अपनाना है, ये सब बताता है पेशेंट काउंसलिंग के दौरान एक फार्मासिस्ट, किसको? पेशेंट को या उसके गार्जियन को। तो ये बेनिफिट हुआ। पेशेंट काउंसलिंग होती क्या है, उसका बेनिफिट हमने देख लिया। अब चलो मेन आता है, अपने सिलेबस में देखा स्ट्रेटेजीज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। स्ट्रेटेजीज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग में आपको यहाँ पे देख सकते हो सिलेबस में क्या क्या है, सिलेबस निकाल लो तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। स्ट्रेटेजीज में 4 पॉइंट है, इंट्रोडक्शन, काउंसलिंग कंटेंट, काउंसलिंग प्रोसेस और क्लोजिंग। 4 ये स्टेप याद कर लेना, इन्हीं 4 से क्वेश्चन पूछता है फाइनल एग्जाम में और यहीं से आएगा, ठीक है। बेनिफिट ये आपका हो गया, या डेफिनेशन बेनिफिट। चलिए स्ट्रेटेजीज में आपका 4 देखेंगे, इंट्रोडक्शन को देखेंगे, काउंसलिंग कंटेंट क्या क्या होता है, ये मेन होता है, इसको देख लेंगे। काउंसलिंग कंटेंट के बाद काउंसलिंग प्रोसेस हो गई, काउंसलिंग प्रोसेस में छोटी छोटी हेडिंग हो गई, इस्टेब्लिश, केयरिंग और प्रोवाइड, ये हो गया। और उसके बाद लास्ट में क्लोजिंग द काउंसलिंग सेशन, ये कर लेंगे, उसके बाद बैरियर आ जाएगा। चलिए एक एक करके समझेंगे कि भैया ये प्रोसेस जो होती है ना पेशेंट काउंसलिंग की, है ना, कि इसमें क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती है। जब हम पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं तो क्या क्या रणनीति, क्या क्या स्ट्रेटेजी होगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो भैया जो काउंसलिंग है ना, एक तरह से 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है। मतलब 2 वे मतलब पेशेंट भी इंफॉर्मेशन अपनी देता है और यहाँ पे फार्मासिस्ट भी उसको इंफॉर्मेशन बताता है। तो 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है, इंटरेक्शन होता है किसके बीच में, पेशेंट और फार्मासिस्ट के बीच में होता है। और सक्सेस जो काउंसलिंग की होती है वो डिपेंड करती है किस पे, नॉलेज एंड स्किल ऑफ द काउंसलर। यहां से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनते हैं कि इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग की सक्सेस कैसे हम डिसाइड करेंगे कि भैया जो फार्मासिस्ट होगा ना या काउंसलर होगा ना, उसके नॉलेज और स्किल पे डिपेंड करता है कितना नॉलेज और कितना इफेक्टिवली तरीके से वो अपना काउंसलिंग कंडक्ट कर रहा है। फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग क्या है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग सबसे पहला इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। फिर फार्मासिस्ट शुड इंट्रोड्यूस हिम एंड हरसेल्फ फॉर द पेशेंट बाय द नेम। जी हाँ, फार्मासिस्ट को जब पेशेंट काउंसलिंग करने जाए तो अपने आप को नाम उसका अपना बताए। मिस्टर मिसेज जो भी लगाना हो, डॉक्टर लगाना हो, डीआरएक्स लगाना हो, वो लगाए फर्स्ट नाम से पहले। उसके बाद पर्पस को आपको बताना पड़ेगा वेरी क्लियरली कि भैया सेशन, ये जो काउंसलिंग सेशन चल रहा है, पेशेंट काउंसलिंग हो रही है, इसका पर्पस क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको बताने की बात इंट्रोडक्शन में आती है। स्ट्रेटेजीज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग में इंट्रोडक्शन मतलब एक 2 वे कम्युनिकेशन होता है, अपना आदान प्रदान होता है, नॉलेज और स्किल पे डिपेंड करेगा। इंफॉर्मेशन गैदरिंग पहला स्टेप होना चाहिए, अपना नाम इंट्रोड्यूस कराए फार्मासिस्ट पेशेंट को, मिस्टर मिसेज लगाए, और आपका पर्पस क्या है इस काउंसलिंग सेशन का, उसको भी बताने का काम यहाँ पे किया जाना चाहिए। पहला इंट्रोडक्शन। दूसरा होता है काउंसलिंग कंटेंट। जी हाँ, काउंसलिंग कंटेंट मतलब काउंसलिंग कंटेंट कंसीडर किया जाता है हार्ट ऑफ द काउंसलिंग सेशन। जी हाँ, यही मेन पार्ट होता है काउंसलिंग का। इसी में आपके काउंसलिंग सेशन में क्या क्या चीजें पूछी जानी है, क्या बात रखी जानी है, उसी के बारे में बताया जाएगा। ड्यूरिंग द स्टेप द फार्मासिस्ट एक्सप्लेन टू द पेशेंट अबाउट हिज हर मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट रेजिमेन। जी हाँ, इस स्टेप में भैया जो काउंसलिंग कंटेंट हुआ यानी हर्ट हुआ, इसमें क्या होता है, फार्मासिस्ट एक्सप्लेन करता है पेशेंट को किसके बारे में, अपने मेडिकेशन और ट्रीटमेंट रेजिमेन के बारे में। जी हाँ भैया, पेशेंट को कैसे आपको दवा लेनी है, क्या आपका दवा चल रहा है, क्या कैसे है, वो सारी चीजें बताता है। जैसे क्या लाइफ स्टाइल चेंज है, या परहेज, किस खान पान में क्या परहेज करना है, एक्सरसाइज कौन सी करनी है, ये सब कुछ ही इसी मेन पार्ट यानी हर्ट वाला काउंसलिंग कंटेंट में डिस्कस किया जाएगा। टॉपिक्स जो कि कॉमनली कवर्ड होते हैं इस काउंसलिंग सेशन में, सबसे पहली बात है कि जो मेडिकेशन चल रही है ना, उसका नाम, उसकी कितने एमजी की है, उसका स्ट्रेंथ। फिर रीजन व्हाई इट इज हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि क्या रीजन है, क्या कारण है कि आपको ये दवा दी गई है, और ये कैसे वर्क करती है, और ये दवा किस चीज को मिटाती है। जैसे सर्दी खांसी जुकाम है, बुखार है, तो ये दवा आपका बुखार दूर कर देगी, ये बदनाक दूर कर देगी, ये सारी चीजें बतानी चाहिए। उसके बाद हाउ टू टेक मेडिकेशन एंड हाउ मच एंड हाउ ऑफन, बोले तो आपको मेडिकेशन कैसे लेना है, कितना लेना है, किस चीज के साथ लेना है, ये सारी चीजें भी बताई जाती है।
एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन और बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब कितने दिन तक आपका ट्रीटमेंट चलेगा और ट्रीटमेंट की बेनिफिट क्या होंगे, क्या इसके फायदे होते हैं, उसको भी बताना जाएगा। साथ ही साथ पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं आप जो दवा ले रहे हो, तो इसको भी बताएगा। पॉसिबल मेडिकेशन या डाइटरी इंटरेक्शन, मतलब और किस दवा के साथ ये इंटरेक्शन कर सकता है, या किसके साथ खाना है किसके साथ नहीं खाना है, वो सारी चीजें भी बताई जाएगी। मतलब ये सारे टॉपिक, चाहे आपका नेम और स्ट्रेंथ की बात कर ले, रीजन किस लिए दिया गया है, कैसे वर्क करता है, कैसे लेना है, क्या ड्यूरेशन है, क्या बेनिफिट है, क्या एडीआर है, और क्या डाइटरी और मेडिकेशन आपका इंटरेक्शन हो सकता है। साथ ही साथ करेक्ट स्टोरेज, मतलब दवा आपने खा लिया तो कैसे ढक्कन बंद करना है, कैसे कहाँ स्टोर करना है, ये सारी चीजें के बारे में भी काउंसलिंग में बताई जाती है। कुल मिला के काउंसलिंग में एक पेशेंट और फार्मासिस्ट के बीच में उसकी दवाओं को कैसे लेना है, कैसे कंज्यूम करना है, कैसे रखना है, ये सारी प्रक्रिया ही तो रहती है। मिनिमम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू सेव थेरेपेटिक बेनिफिट, जी हाँ, मिनिमम कितना दिन लगेगा आपको डिजीज सही होने में या आपको इफेक्ट दिखाने में, कितना समय लगेगा, कितना घंटा लगेगा, कितने दिन लगेंगे। साथ ही साथ व्हाट टू डू इफ अ डोज इज मिस्ड, अगर आपने डोज कोई मिस कर दिया, छोड़ दिया, खाया नहीं, तो अब आपको क्या करना है, क्या डोज डबल करनी है या अगले टाइम पे डबल डोज बना दोगे, ऐसा नहीं, वो सब कुछ बताया जाएगा। साथ ही साथ स्पेशल कोई मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट हुई, जैसे आपका कोई ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, ये सारी चीजें भी की जाती है ड्यूरिंग द काउंसलिंग। और साथ ही साथ फर्दर आपको क्या सप्लाईज है, क्या सारी चीजें हैं, वो भी ऑब्टेन किया जाता है। मतलब ये जो काउंसलिंग कंटेंट है ना, ये हर्ट होता है किसका, पेशेंट काउंसलिंग सेशन का। मतलब इसमें पेशेंट और फार्मासिस्ट, यानी फार्मासिस्ट अपने पेशेंट को उसके दवा, उसके डोजेस, उसके मेडिकेशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज देता है कि कैसे खानी है, कैसे स्टोर करना है, क्या परहेज करना है, क्या सावधानियां है, एडीआर आए तो क्या करना है, डोज मिस हो जाए तो क्या करना है, ये सारी चीजें काउंसलिंग कंटेंट के अंतर्गत आ जाती है। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप है काउंसलिंग प्रोसेस। जी हाँ, ये जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है ना, उसमें ढेर सारे हेडिंग है, ये टोटल 3-4 हेडिंग है, इसको देख लेंगे तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। लास्ट में क्लोजिंग द काउंसलिंग सेशन हो जाएगा। चलिए, तीसरा आपका क्या है, काउंसलिंग प्रोसेस। जी हाँ, काउंसलिंग प्रोसेस में पहला स्टेप आता है इस्टेब्लिश केयरिंग रिलेशनशिप विद पेशेंट। जी हाँ, सबसे बढ़िया काउंसलिंग प्रोसेस जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो पेशेंट के साथ एक केयरिंग रिलेशनशिप बॉन्ड करना पड़ता है। मतलब पेशेंट को इतना फील कराइए कि हम आप उनके दवा के लिए, उनके बेहतरी के लिए, उनके कह सकते हो आपके डिजीज को रोकथाम के लिए ही ये काउंसलिंग कर रहे हैं। मतलब आपको अपने आप को एज अ फार्मासिस्ट इंट्रोड्यूस करना है, एक्सप्लेन करना है क्या पर्पस है और कितने लंबे समय तक या कितने देर तक ये सेशन चलने वाला है। ऑब्टेन कीजिए पेशेंट का एग्रीमेंट टू पार्टिसिपेट, मतलब पेशेंट आपके साथ बात करे, आपके साथ अपना सवालों का जवाब दे, ये वो सहज होना चाहिए, ऐसा नहीं वो घबराया हुआ हो। डिटरमाइन कीजिए पेशेंट का प्राइमरी स्पोकन लैंग्वेज, मतलब कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, या अपने हिसाब से उसका जो भी मदर टंग है या लैंग्वेज है उस हिसाब से उसको सुटेबल कीजिए। तो पहला स्टेप है काउंसलिंग प्रोसेस का क्या, कि भैया पेशेंट के साथ एक स्टेब्लिश करना रिलेशनशिप, केयरिंग रिलेशनशिप, जिससे काउंसलिंग अच्छी हो सके। दूसरा है एसेस द पेशेंट नॉलेज अबाउट देयर हेल्थ प्रॉब्लम एंड मेडिकेशन। जी हाँ, पेशेंट का क्या नॉलेज है, पेशेंट का क्या विचार है या उसका क्या है अपने जो हेल्थ प्रॉब्लम है या उसकी डिजीज है या उसका जो मेडिकेशन चल रहा है उसमें उसका नजरिया क्या है या वो कैसे देख रहा है। मतलब डिटरमाइन देयर कैपेबिलिटी टू यूज देयर मेडिकेशन अप्रोप्रिएटली, मतलब पेशेंट अपने मेडिकेशन को क्या सही तरीके से यूज कर रहा है कि नहीं, क्या सही तरीके से खा पाएगा कि नहीं, उन सारी चीजों को डिटरमाइन कीजिए। और उसका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स द हेल्थ प्रॉब्लम एंड मेडिकेशन, मतलब क्या वो सच में अपने डिजीज को से मुक्त होना चाहता है या क्या सच में वो अपनी जो बीमारी है वो दवा खा के या दवा ट्रीटमेंट लेके वो हटाना चाहता है, तो उसका भी एटीट्यूड पता चलेगा। तो इसका भी पेशेंट का नॉलेज आप एसेस कर सकते हो। ओपन एंडेड क्वेश्चन करिए, मेडिकेशन पर्पस क्या है, पेशेंट का क्या वो एक्सपेक्ट करता है अपने मेडिकेशन से। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन जो हाँ या ना में जवाब न दिया जा सके, मतलब आप पूछिए उससे, रीजन पूछिए, चीजें पूछिए, ताकि वो अपना भी विचार रख सके, अपना नॉलेज रख सके कि वो क्या सोच रहा है कि जो मेडिकेशन ले रहा है तो वो कैसे अफेक्ट कर रहा है, उसका मेंटल बिहेवियर कुल मिला जुला के पेशेंट को जानना कि वो अपने मेडिकेशन, अपने ट्रीटमेंट रेजिमेन के रिगार्डिंग कितना सीरियस है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर उसके बाद तीसरा काउंसलिंग प्रोसेस में देखो, पहला तो ये हो गया कि भैया एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना, दूसरा पेशेंट का नॉलेज गेन करना कि उसके मेडिकेशन से रिलेटेड क्या चीजें हैं। उसके बाद तीसरा है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ओरली एंड विजुअल एड्स और डिमोन्स्ट्रेशन। जी हाँ भैया,
जो आप उनको सलाह दे रहे हो कि दवा कैसे खानी है, कोई डोज मिस हो जाए तो क्या करना है, कोई दवा का अगर डबल डोज हो जाए तो क्या करना है, कोई दवा का अगर साइड इफेक्ट आ रहा है तो क्या करना है, कोई दवा का इंटरेक्शन आ रहा है तो क्या करना है, तो वो सारी चीजों कैसे यूज करना है वो इंफॉर्मेशन उनको ओरली तो बताओ ही बताओ, लेकिन उनको डिमॉन्स्ट्रेट करके, उनको दिखा के, उनको रिटन वे में सब कुछ बताना पड़ेगा। मतलब मेडिकल कोई आपका दवा का कंटेनर है, उसको कैसे यूज करना है, कैसे पुश करना है, कैसे आपका कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेट करना है उसको बताओ, पेशेंट को क्लोजर कैसे खोलना है, उसका साइज शेप क्या होना चाहिए ओरल सॉलिड का, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। साथ ही साथ जो ओरल लिक्विड या इंजेक्टेबल होते हैं ना, उनमें कितना डोजेस मार्क, जैसे आप सिरप वगैरह पिलाते हो तो सिरप वगैरह में निशान बना रहता है ना कि 5 ml 10 ml ऐसे कर करके उनको दिखाना चाहिए। पेशेंट काउंसलिंग में ये चीज भी आपको करनी होगी, उनको बताना पड़ेगा पेशेंट को या उनके गार्जियन को कि कैसे दवा को कंज्यूम करना है, कैसे दवा को एडमिनिस्ट्रेट करना है, क्या चीजें हैं, कंटेनर से लेकर के हर एक चीज को बताना भी पड़ता है, डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि भैया कोई नेजल या ओरल इनहेलर डिवाइस है उसको कैसे असेंबल करना है, उसमें कैसे आपका मेडिकेशन फिल करना है, कैसे उसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, ये सारी चीजें भी तो डिमॉन्स्ट्रेट करोगे आप। कब? जब ये काउंसलिंग प्रोसेस चलेगी तब उसमें। साथ ही साथ कोई अगर सप्लीमेंट फेस टू फेस है ओरल कम्युनिकेशन के दौरान, उस सप्लीमेंट के बारे में बताइए, उसके साथ साथ उसका रिटन इंफॉर्मेशन दीजिए, जैसे कोई खाली पेट खाना है, सुबह दोपहर शाम खाना है, तो वो लिख के तो बताते ही बताते हैं, एज वेल एज उनको डिमॉन्स्ट्रेट भी करिए, बताइए भी। साथ ही साथ अगर पेशेंट कोई एक्सपीरियंस कर रहा है, कोई प्रॉब्लम उसके साथ या मेडिकेशन को हैंडल करने से रिलेटेड उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना भी किसका काम होता है? फार्मासिस्ट का काम होता है। और ये सारी चीजें भी पेशेंट काउंसलिंग के दौरान होती ही होती हैं। तो भैया काउंसलिंग प्रोसेस में सबसे पहला है रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ, पेशेंट का इंफॉर्मेशन या नॉलेज लेना, उसके बाद उसको ओरली या डिमॉन्स्ट्रेट करके बताना कि कैसे उसे डोज लेना है। उसके बाद चौथा है वेरीफाई पेशेंट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकेशन यूज। लास्ट में भैया ये वेरीफाई कर लो कि पेशेंट आपने जो बताया कि कैसे यूज करना है, कैसे लेना है, वो समझ गया कि नहीं समझ गया, वो अंडरस्टैंडिंग उसे मिली कि नहीं कि कैसे मेडिकेशन यूज करना है, मतलब दवा को कैसे यूज करना है पेशेंट ने क्या समझ लिया। काउंसलिंग तभी तो सक्सेस होगी। काउंसलिंग प्रोसेस आप कर रहे हो, आपने दुनिया भर का बता दिया कि आपको ऐसे यूज करना है, वैसे यूज करना है, लेकिन अंत में पेशेंट समझ ही नहीं पाया, अंत में पेशेंट गलत तरीके से दवा एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, पेशेंट आपकी बताई हुई चीजों को समझ ही नहीं पाया, तो क्या काउंसलिंग कभी सक्सेस होगी? पेशेंट काउंसलिंग वहां पे तो अनसक्सेसफुल हो गया। तो लास्ट में वेरीफाई भी करना है पेशेंट से कि क्या आप समझ गए, क्या आपने मेडिकेशन कैसे यूज करना है वो उसको अंडरस्टैंड कर लिया। यानी पेशेंट को डिस्क्राइब करते हुए आप पूछिए कि भैया शो करिए, दिखाइए कि कैसे आप अपने मेडिकेशन को यूज करोगे, कि उनका इफेक्ट क्या होगा, वो कैसे यूज करते हैं ना। ऑब्जर्व कीजिए मेडिकेशन यूज कैपेबिलिटी कैसी है, एक्यूरेसी कितना एक्यूरेटली वो यूज कर रहे हैं, क्या एटीट्यूड है उनका रेजिमेंट से रिलेटेड या अपने डिजीज से रिलेटेड, कितने सीरियस है वो पेशेंट, या जो भी डोज जो भी दवाएं उनको दी गई हैं कितने इफेक्टिवली तरीके से वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी तो आपके काउंसलिंग प्रोसेस की होती हैं। चलो 3 हो गया। अब चौथा है क्लोजिंग द काउंसलिंग सेशन। हमने क्या कर दिया कि भैया आपने काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट किया, काउंसलिंग कंटेंट की क्या क्या उसमें काउंसलिंग में पूछी जानी है वो हो गया, काउंसलिंग प्रोसेस भी देख लिया। अब लास्ट में है जब काउंसलिंग हो जाती है ना, तो काउंसलिंग सेशन को जब क्लोज करना होता है तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। बिफोर क्लोजिंग द सेशन इट इज इसेंशियल टू चेक द पेशेंट अंडरस्टैंडिंग। हाँ जी, क्लोज करने से पहले आपको यह समझना होगा कि पेशेंट ने अंडरस्टैंड किया कि नहीं, जो हमने डोजेस रेजिमेंट बताया, जो हमने पेशेंट से रिलेटेड उनको मेडिकेशन से रिलेटेड उनको जानकारी दी, क्या वो पेशेंट समझ पाए। उनका फीडबैक क्वेश्चन जैसे कैन यू रिमेंबर व्हाट इज द मेडिकेशन इज फॉर, मतलब आपको क्या पता है कि मेडिकेशन किस लिए है। साथ ही साथ फॉर हाउ लॉन्ग शुड यू टेक द मेडिकेशन, जी हाँ, आपको कितने लंबे समय तक या कितने दिनों तक इस मेडिकेशन को लेना है। तो ये सारे क्वेश्चन होते हैं जब आपका काउंसलिंग सेशन क्लोज होता है ना, तो वहां पे पूछा जाता है। साथ ही साथ ड्यूरिंग द डिस्कशन सम ऑफ द पेशेंट इंफॉर्मेशन नीड्स may have been cleared while some have new question or doubt। जी हाँ, जब आप काउंसलिंग सेशन क्लोज करते हो तो कुछ पेशेंट तो एकदम सारी चीजें क्लियर रहती हैं, लेकिन कुछ पेशेंट का डाउट रहता है, कुछ पेशेंट का नए क्वेश्चंस रहते हैं उससे रिलेटेड, तो उन सारे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कराओ। उनका फीडबैक क्या है, उनका अपना क्या कह सकते हो स्ट्रेटेजीज क्या है, वो सारे क्वेश्चन पूछो। डू यू हैव एनी क्वेश्चन, ये भी बोलना है कि लास्ट में काउंसलिंग आपने कर लिया,
फार्मासिस्ट काउंसलिंग कर लिया तो लास्ट में यही तो पूछेगा कि आपको कोई डाउट है या आपको डू यू हैव एनी क्वेश्चन, ये सारी चीजें भी ध्यान देनी है। और अगर हो सके तो भैया यहाँ पे टेलीफोन नंबर या उनको आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, बीच बीच में इंकरेज करते रहिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है डोजेस से रिलेटेड, कोई समस्या हो रही तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये 4 स्टेप होते हैं स्ट्रेटजीज के। किसके स्ट्रेटजीज क्या क्या होती हैं? पेशेंट काउंसलिंग के, ठीक है। पेशेंट काउंसलिंग में सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, उसके बाद काउंसलिंग कंटेंट, काउंसलिंग कंटेंट देख लिया। काउंसलिंग प्रोसेस में टोटल 4 हेडिंग यहाँ पे थी, इन चारों हेडिंग को देखना है। उसके बाद लास्ट में क्लोजिंग द काउंसलिंग सेशन। इतना हो गया। अब अगला टॉपिक आएगा बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जी हाँ, कौन कौन से बैरियर होते हैं जो कि इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग को दिक्कत पैदा कर सकते हैं, बैरियर हो सकते हैं, और उनके स्ट्रेटेजीज ओवरकम करने के लिए इतना देख लेंगे तो ये वाला टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। चलिए, कौन कौन से बैरियर होते हैं जो कि पेशेंट काउंसलिंग में दिक्कत पैदा कर सकते हैं? टाइप ऑफ बैरियर, यानी कि पेशेंट काउंसलिंग हमारा कम्युनिटी फार्मासिस्ट के साथ साथ अदर आपका कह सकते हो रीजन हो सकता है बैरियर का, जहां पे ये बैरियर आपके जैसे पेशेंट बेस्ड बैरियर हो सकते हैं, प्राइवेट बैरियर हो सकते हैं, प्राइवेट प्रोवाइडर बेस्ड बैरियर और सिस्टम बेस्ड। 3 होते हैं, 3 बैरियर है। कौन कौन सा? एक हमारा पेशेंट बेस्ड बैरियर, दूसरा आएगा प्रोवाइडर बेस्ड बैरियर, तीसरा आएगा सिस्टम बेस्ड बैरियर। एक एक करके सबको देखेंगे। चलिए, सबसे पहला है पेशेंट बेस्ड बैरियर। इन इंडिया मेनी पेशेंट आर अनअवेयर that pharmacist may provide counseling and generally ask their prescriber about their medication use। जी हाँ, इंडिया के अंदर जो आपके पेशेंट है ना, वो अनअवेयर होते हैं कि फार्मासिस्ट भी उनको काउंसल कर सकते हैं, उनकी दवा की जानकारी दे सकते हैं, या मेडिकेशन कैसे यूज करना है उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। ये तो सबसे ज्यादा बैरियर यही है कि पेशेंट बेस्ड, यानी पेशेंट जानता ही नहीं कि फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है। जेंडर और लैंग्वेज डिफरेंस भी आपका इनविट कर सकता है पेशेंट को फार्मासिस्ट से ये पूछने के लिए कि भैया मेडिकेशन से रिलेटेड कैसे यूज करना है। तो भैया आपका सबसे पहली बात है कि अनअवेयरनेस और जेंडर और लैंग्वेज बैरियर होगा। फिर दूसरा बैरियर आता है प्रोवाइडर बेस्ड बैरियर। जी हाँ, प्रोवाइडर बेस्ड बैरियर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे जो मेनी फार्मासिस्ट होते हैं ना, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है और वो अच्छे से काउंसलिंग नहीं कर पाते, काउंसलिंग स्किल अच्छी नहीं होती है, नॉलेज अच्छा नहीं होता है। तो यानी कि फार्मासिस्ट यानी जो प्रोवाइडर है उसी के से ही तो बैरियर उत्पन्न हो रहा है। यानी हैवी पेशेंट लोड जो होता है प्रिस्क्रिप्शन का आजकल, वो भी आपका बहुत ज्यादा बैरियर कॉज कर रहा है। मतलब इतने प्रिस्क्रिप्शन है, इतने ढेर सारे पेशेंट है, इतनी भीड़ है, तो किसको किसको काउंसलिंग किया जाए, किसको किसको समझाया जाए, तो जल्दी जल्दी में ऐसे हो जाता है। और एक होता है सिस्टम बेस्ड बैरियर। यहाँ पे इंडिया में काउंसलिंग हमारा मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ऑफिशियली फार्मासिस्ट हमारे काउंसलिंग करने के लिए उतना कहीं लिखा नहीं गया है कि काउंसलिंग करनी है। तो ये सिस्टम के रेगुलेटरी बैरियर है और यहाँ पे डिसएडवांटेज है लैक ऑफ प्रिवेसी। ये सारी चीजें भी आपका सिस्टम में आपका बैरियर कॉज करती हैं कि काउंसलिंग अच्छे से नहीं होती। तो ये बैरियर हो गए क्या आपका पेशेंट बेस्ड। फिर दूसरा आता है प्रोवाइडर बेस्ड, मतलब फार्मासिस्ट की तरफ से उसका स्किल नॉलेज अच्छा नहीं है और सिस्टम ही ऐसा नहीं है कि फार्मासिस्ट पेशेंट की काउंसलिंग करेगा, सब चीज डॉक्टर ही कर देता है, फार्मासिस्ट दवा का पत्ता वगैरह काट रहा है, बस यही काम है। तो बैरियर तो होगा, काउंसलिंग मिलेगी नहीं, दवा अच्छे से यूज नहीं होगा, पेशेंट सही नहीं होगा, यही चीजें चल रही हैं। उसके बाद स्ट्रेटेजीज क्या क्या है जो कि हम क्या करते हैं बैरियर को ओवरकम कर सकते हैं। कैसी स्ट्रेटेजीज होती है? फार्मासिस्ट कैन स्टार्ट बाय अपडेटिंग देयर नॉलेज एंड काउंसलिंग स्किल। सबसे पहली स्ट्रेटेजी यही है कि फार्मासिस्ट को अपनी नॉलेज और स्किल को इंप्रूव करना होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा, और अपने पर्टिकुलर डिजीज जो काउंसलिंग कर रहे हो या ग्रुप ऑफ ड्रग जो आपको बता रहे हो, चाहे एंटीबायोटिक हो, चाहे हार्ट वाली ड्रग हो, चाहे डायबिटीज वाली ड्रग है, सबके बारे में एक प्रॉपर नॉलेज लो, तभी जाके आप पेशेंट को बता सकते हो कि क्या इसका यूज है, क्या इसका साइड इफेक्ट है, कोई डोज मिस हो जाए तो क्या करना है। A good approach is to ask patient, have you used this medication before when they collect their prescription। जी हाँ, गुड अप्रोच ये हो सकता है कि जब आप प्रिस्क्रिप्शन कलेक्ट कर रहे हो तो आपको पूछना पड़ेगा पेशेंट से, क्या आपने ये मेडिकेशन पहले यूज कर रखी है, क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम है, या ये सारी चीजें होती है। और इनकरेज करना इंडिविजुअल पेशेंट को क्वेश्चन आस्क करके मेडिकेशन के बारे में बता के और कैंपेन वगैरह चला के उनको सहज फील करवाना, ताकि उनका जो भी मेडिकेशन चल रहा है और जो काउंसलिंग प्रक्रिया है ना वो अच्छी हो सके और सही हो सके। सो ये थे आपके
काउंसलिंग के इंट्रोडक्शन, पेशेंट काउंसलिंग के प्रोसेस पूरा चारों, और उसके स्ट्रेटजीज और बैरियर, और ये सारी चीजें हमने कर ली। यानी कि जब आप सिलेबस देखोगे ना तो चैप्टर 5 में ये पार्ट 1 था, तो पार्ट 1 हमारा ये खत्म होता है। पार्ट 1 चैप्टर 5 का पार्ट 1 हमने खत्म कर दिया, जिसमें पेशेंट काउंसलिंग का डिफिनीशन देखा, बेनिफिट देख लिया, स्टेजेस क्या होते हैं जैसे इंट्रोडक्शन, काउंसलिंग कंटेंट, काउंसलिंग प्रोसेस और क्लोजिंग द काउंसलिंग सेशन। लास्ट में बैरियर देखा, टाइप देखे और उसके ओवरकम करने के स्ट्रेटजीज को देख लिया। ये चैप्टर 5 का पार्ट 1 हो गया। चैप्टर 5 का पार्ट 2 में ये कुछ देख लेंगे, 3 में भी देख लेंगे, और चौथे में तो ये पूरा देखेंगे ही देखेंगे। आगे वाले वीडियोस भी आप जरूर देखिएगा। उम्मीद होगी इसकी टॉपिक ये पार्ट नंबर 1 चैप्टर 5 का आपको समझ में आया होगा। एक बार और रिवाइज कीजिएगा, पेशेंट काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, और इसके फाइनल एग्जिट एग्जाम और फार्मासिस्ट में भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा और यहाँ पे आप तैयारी करते रहिएगा। और भी बुक वगैरह, नोट्स वगैरह रिफर कीजिए ताकि अच्छे से ये टॉपिक समझ में आए। मिलते हैं चैप्टर 5 के पार्ट नंबर 2 में। इससे पहले कि चैप्टर 4 तक सारे वीडियोस आप जाके देख सकते हो, आपको हेल्पफुल होगी, हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।